अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आशर ऑनलाइन में एक बार फिर से आपको खुशामदीद। तो नादरीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे सोशल मीडिया के हवाले से, क्योंकि जो सोशल मीडिया है वो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर चुका है और बहुत ज़्यादा जो लोग हैं वो इस पर इन्हिसार करते हैं। तो इसी वाले से गुफ्तगू के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं सर अब्दुर्रहमान कैसर साहब, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं सरगोदा यूनिवर्सिटी में। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम खुशामदीद है आपको हमारे प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया, आपने इंतहाई अहम मौजू के हवाले से आज बात करने के लिए हमें मदऊ किया है। तो यकीनन सोशल मीडिया के हवाले से आज थोड़ी मालूमात शेयर करेंगे। तो जिस तरह सर सोशल मीडिया की बात आती है या इंटरनेट की, तो जिस तरह आजकल पाकिस्तान में भी ये बहुत ज़्यादा इशू है कि रॉन्ग इन्फॉर्मेशन जो है वो बहुत ज़्यादा वायरल हो जाती है। तो इससे हम या एक जो सादा बंदा है वो इनसे किस तरह बच सकता है या इसका मुतबादल क्या हो सकता है? बिल्कुल, ये बहुत ही रेलेवेंट आपका सवाल है। आजकल चूँकि इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन है और सोशल मीडिया के ऊपर हर एक के पास ये चॉइस मौजूद है कि वो जिस तरह चाहे जो चाहे मालूमात जो है वो आवाम के साथ शेयर कर दे। तो इसके लिए आवाम को थोड़ा विजिलेंट होना पड़ेगा और उन्हें सबसे पहले एक जो सादा सा टेस्ट होता है वो ये है कि आप सबसे पहले ये देखें कि इन्फॉर्मेशन शेयर कौन कर रहा है। तो उससे बड़ी हद तक आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मैंने सिर्फ इसी इन्फॉर्मेशन के ऊपर रिलाय करना है या नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं दो एग्ज़ाम्पल आपके सामने रखता हूँ। एक आप देखते हैं कि जी एक पोस्ट शेयर की गई है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, ठीक है, और एक पेज है पुप्पो की चलाकियाँ, लेट्स सपोज। तो अब ये एक आम इंसान को पता होना चाहिए कि ये जो दूसरा पेज है ये एक मज़ाहिया पोस्टों के लिए, फ़न के लिए, मैम्स के लिए, ट्रोलिंग के लिए और इस तरह की चीज़ों के लिए बनाया गया है। तो इस पर आने वाली इन्फॉर्मेशन को क्या मैं रिलाय कर सकता हूँ? तो बड़ी आसानी से उसे समझ में आ जाएगा कि नहीं, ये इसी तरह से पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे पेजेस रहे माजी में जिनको बाद में बंद कर दिया गया। और यकीनन आप सबसे पहले जो पब्लिक को चाहिए कि वो ये देखें कि इन्फॉर्मेशन शेयर कौन कर रहा है और क्या मैं इसके ऊपर रिलाय कर सकता हूँ। ये एक सिंपल सा टेस्ट अगर हम कर लें तो हम बहुत हद तक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस इन्फॉर्मेशन के ऊपर रिलाय किया जा सकता है या नहीं। तो दूसरी, इससे पहले भी ये इन्फॉर्मेशन के हवाले से माजी में बहुत थेरीज़ और बहुत ज़्यादा इसके ऊपर लोगों ने अपने ऑप्शंस और राय का इजहार किया है। तो एक और इसमें हम बात ये कर सकते हैं कि हम हमेशा काउंटर वेरिफिकेशन वाला ऑप्शन ज़हन में रखें कि महज अगर फेसबुक पे, महज अगर किसी सोशल मीडिया की आउटलेट पे अगर कोई चीज़ आई है तो सिर्फ उसी के ऊपर रिलाय ना करें, ठीक है, आप उसे किसी सेकंड सोर्स से कंफर्म कर लें। अच्छा, जिस तरह माशाल्लाह आप प्रोफेसर हैं सरगोदा यूनिवर्सिटी में, तो आप काफ़ी बच्चों को पढ़ाते हैं, तो क्या आपने अभी तक कोई जज किया है या आपको ऐसा महसूस हुआ है कि सोशल मीडिया की वजह से जो बच्चे हैं उनकी तालीम पर असरात पड़ रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल। सोशल मीडिया चूँकि अब बहुत हद तक उसमें बहुत सारे ऑप्शंस आ गए उसमें, तो सोशल मीडिया गेम्स हैं जो इंटरेक्टिव गेम्स अब आई हैं और उससे बहुत हद तक बच्चे जो हैं वो उनका जो सोशल इंटरेक्शन पैटर्न्स हैं वो चेंज होते हुए नज़र आ रहे हैं। और यकीनन उसमें एजुकेशन, स्लीप, फूड हैबिट्स और जो आउटडोर एक्टिविटीज़ हैं वो रिड्यूस हुई हैं। तो इसमें बैलेंस की ज़रूरत है और इसमें पेरेंट्स का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो उस पर नज़र रखें कि जो सोशल इंटरेक्शन है उनका सोशल मीडिया पे या गेम्स पे या बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंडिंग है तो उससे हेल्थ के मसाइल भी हैं और एजुकेशनल मसाइल भी हैं। तो बैलेंस रखना चाहिए इन सब चीज़ों में। हम बच्चों को टेक्नोलॉजी से दूर नहीं कर सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली अगर हम बैलेंस वाली ऑप्शन जहन में रखें तो एजुकेशन, आउटडोर एक्टिविटीज़ और सोशल मीडिया और फैमिली, इन चारों चीज़ों में बैलेंस होना चाहिए। अच्छा, ये हालिया जिस तरह ये मुहर्रम गुजरा है तो इस दफ़ा ये काफ़ी देखने में आया है कि जो फ़िरका वाराना फसादात हैं उनको काफ़ी ज़्यादा ख़वा दी जा रही है सोशल मीडिया पे। तो इनको हम कैसे रोक सकते हैं या इस जो मामलात हैं इनसे हम कैसे बच सकते हैं? जी, बहुत ही रेलेवेंट सवाल आपका। और मौजूदा तनाज़र में सोशल मीडिया के आने से अगर मैं इसका थोड़ा सा तारीख़ी पस मंज़र अगर आपके सामने रखूं जी जी, तो हमारे मीडिया के एक बहुत बड़े एक्सपर्ट मार्शल मैकलोहन हैं। उनका ये कहना था 1960s में, जब ये कुछ भी नहीं था, कि मीडियम इज़ द मैसेज, कि जो मैसेज है वो हर आने वाले मीडियम के साथ बदल जाता है।
उसकी इंटेंसिटी बदल जाती है, उसका दारोमदार बदल जाता है। तो ये एक्सपेक्टेड था कि सोशल मीडिया के आने से वो तमाम जो सेक्टेरियन डिबेट्स थी, जिसे पहले एक्सपर्ट उसे मंतकी इंजाम तक पहुंचा गए और उसका सलूशन दे गए कि जी को एग्जिस्टेंस इज़ द बेस्ट सलूशन, आप किसी के अकीदे के ऊपर जो है वो अटैक मत करें, और आप ये भी मत करें कि आपको कोई ज़ोर दे कि आप अपने जो बेसिक बिलीव हैं उसको चेंज कर लें। तो इन सब चीज़ों का जो सलूशन है वो को एग्जिस्टेंस का प्रिंसिपल है कि आप अपने बिलीव के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें और किसी दूसरे को उसके बिलीव के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने दें। और इसका एक मुसलमान प्रिंसिपल है डे ऑफ जजमेंट, यानी अगर हमने यहाँ इस चीज़ का फ़ैसला करना है कि कौन सही है और कौन गलत है, देन डे ऑफ जजमेंट किस लिए रखा गया है, वो दिन है जब वहाँ पे फ़ैसला हो जाएगा कि कौन सही था कौन गलत था। आप अपने असूल के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारें। और दूसरा, मज़हब का जो असल मज़हब का मुकदमा है वो एक ही बात के ऊपर है, अगर आपने पहचान करनी है, वो है कोई भी दुनिया का मज़हब नफ़रत नहीं सिखाता है। बिल्कुल कोई भी दुनिया का मज़हब जो है वो हेट उसमें नहीं है, क्योंकि हेट और मज़हब एक दूसरे के मुखालिफ हैं। तो अगर आपको कहीं लगे सोशल मीडिया के ऊपर के कोई हेट पर मुश्तमिल चीज़ आप देख रहे हैं, तो हमारे नौजवानों को चाहिए कि फ़ौरन उससे अवॉइड करें, उससे दूर हो जाएं, क्योंकि वो मज़हब नहीं है, वो फिर जैसे हम कहते हैं वो पॉलिटिकल इकोनॉमी है, जो ज़ाती मफादात हैं। जो अब रिसेंटली आपने देखा होगा मुहर्रम के हवाले से, हर साल ही ये होता है कि मुहर्रम के दिनों में आकर थोड़ा सा सेक्टरियन जो फ्लक्स है इंफॉर्मेशन का वो बढ़ जाता है, लेकिन इस दफ़ा तो बहुत ज़्यादा देखने में आया। और अभी एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है जिसमें ये कहा गया कि 80% वो जो सारे अकाउंट्स थे वो इंडिया से ऑपरेट हो रहे थे, और जो ट्रेंड्स चलाए जा रहे थे ट्विटर के ऊपर और फेसबुक के ऊपर वो इंडिया से चलाए जा रहे थे। तो इससे बाखूबी अंदाज़ा हो सकता है कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क था जहाँ पे कभी सेक्टेरियन वायलेंस या सेक्टेरियनिज़म उस तरह से नहीं था, को एग्जिस्टेंस थी और सब लोग एक दूसरे का एहतराम करते थे। तो वापस हमें उसी असूल की तरफ जाना है। दुनिया में ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ एक ही सेक्ट रह जाए या एक ही रिलीजन रह जाए। तो जब ये दुनिया में बेशुमार मज़ाहिब हैं, दुनिया में बेशुमार मकातब फ़िक्र के रहने वाले लोग हैं, तो इन सब चीज़ों पे आप जितना मर्ज़ी डिबेट कर लें, लेकिन इन दी एंड आप एक ही बात पर मुत्तफ़िक होंगे, वो होगा को एग्जिस्टेंस, वो होगा कि आप अपने काम से काम रखें और अपने बिलीव के मुताबिक आप ज़िंदगी गुजारें और अपने बिलीव का आप प्रचार करें, लेकिन किसी दूसरे के ख़िलाफ़ नफ़रत मत फैलाएं, किसी दूसरे के लिए इश्तियाल अंगेज़ी मत पैदा करें। तो ये वो बुनियादी चीज़ें हैं जो हमारे नौजवानों को समझने की ज़रूरत है और उन्हें अपने आप को इस हवाले से एजुकेट करने की ज़रूरत है कि वो सोशल मीडिया का दुरुस्त इस्तेमाल करें। एक जो बुनियादी चीज़ हमारी यंग जनरेशन भूल जाती है वो है कि हम जब अपनी फैमिली लाइफ में होते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखते हैं कि जी चूँकि मैं घर में बैठा हूँ तो मैंने ये बात करनी है, ये बात नहीं करनी है, लेकिन हम नेशनल लाइफ के बारे में कभी नहीं सोचते हैं। हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट जो इस वक्त हमारी कंसिडरेशन है वो हमारी नेशनल लाइफ। तो सोशल मीडिया पे जब भी कोई नौजवान है वो समझना चाहिए कि वो नेशनल या पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है और वो अपनी नेशनल लाइफ में है। तो नेशनल लाइफ के कुछ तकाज़े होते हैं, उसमें आप अलल ऐलान किसी के ऊपर किसी के ख़िलाफ़ नफ़रत और इस तरह की चीज़ें नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपने एक मुल्क में रहना है और जो तग़य्युर है, जो डाइवर्सिटी है, वो ख़ूबसूरती होती है किसी भी इलाके की, किसी भी मुल्क की। तो उस खूबसूरती को हमने खामखा चंद शरपसंद अनासर की वजह से उससे लुत्फ़अंदोज़ नहीं हो रहे हैं, बल्कि उसको हमने अपने लिए मुसीबत बना लिया। तो जिस तरह सर आपने बात की कि हम घरों में बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, इसी तरह हमें चाहिए कि जो सोशल मीडिया इस पर भी ख्याल रखें जिस तरह। लेकिन सर ये भी काफ़ी ज़्यादा रिपोर्ट्स और देखने में ये जो केसेस हैं वो नोट हुए हैं कि प्राइवेसी के इश्यूज़ की वजह से बहुत सारे जो घर हैं वो तबाह हो चुके हैं सोशल मीडिया पर। तो ये एक जो आम आदमी है वो कैसे सोशल मीडिया को इस्तेमाल भी कर सकता है और जो उसकी प्राइवेसी है वो भी महफूज रह सकती है। हाँ,
बस प्राइवेसी के लिए तो देखें एक ही असूल आपने जहन में रखना है कि मालूमात और इन्फॉर्मेशन प्राइवेट तब तक ही है जब तक वो आपके पास है, ठीक है। जब आपके पास या आपने किसी के साथ उसको शेयर कर दिया, किसी को आपने उसको भेज दिया, तो उसके बाद आप कभी ये मत सोचें कि वो इन्फॉर्मेशन प्राइवेट है, वो मालूमात प्राइवेट है, और वो यकीनन फिर आप उसके रहमो करम पर होंगे। एक तो जो बड़ा हमारे नौजवानों का मसला है वो ये है कि वो इन्फॉर्मेशन को अपने तक महदूद नहीं रखते हैं, और फिर बाद में यानी एक अज़राए मजाक ये बात की जाती है कि नासा जो है एक खलाई इदारा है, उसने अपनी दूरबीनें लगा के ऊपर से पूरी दुनिया में चेक किया है, और कोई भी दुनिया में उसे एक शख्स नहीं मिला है जिसने ये कहा हो कि वो देखते ही डिलीट करेगा, और उसने वो डिलीट भी की हो। तो ये असूल ये है ना कि आप अपनी मालूमात और इन्फॉर्मेशन को ख़ुद अपने पास महफूज रखें, और दूसरा असूल उसका ये है कि कोई भी ऐसी काबिल एतराज़ इन्फॉर्मेशन आप अपनी डिवाइस पे भी मत सेव करें, ठीक है, क्योंकि मोबाइल फ़ोन आपके ये डिवाइसेस चोरी भी हो सकते हैं, गुम भी हो सकते हैं, तो वो मालूमात जो है वो आपकी लीक आउट हो सकती है। तो इससे बेहतर नहीं है कि आप अपनी मालूमात और इन्फॉर्मेशन को खुद सिक्योर रखें, अपने आप तक महदूद रखें, और किसी दूसरे तक वो मालूमात वो इन्फॉर्मेशन शेयर न करें, क्योंकि इसमें देखें बड़े बड़े नाम पिछले साल हमने देखे जो कि ज़ेरे अताब आ गए, और फिर अभी रिसेंटली आपने टिकटॉक के स्टार्स के हवाले से भी कुछ मालूमात देखी होंगी। तो ये देखें ये इस तरह से आप किसी के ऊपर एतबार करके अपनी इन्फॉर्मेशन को महफूज नहीं रख सकते हैं, और आपकी इन्फॉर्मेशन तभी महफूज है जब आप वो आप तक के पास है, ठीक है, और अपनी डिवाइसेस में भी सिर्फ वही इन्फॉर्मेशन आप महफूज रखें जो आप अफोर्ड कर सकते हैं कि इन केस कि वो अगर शेयर हो जाए तो उससे कोई नुकसान ना हो। तो ये नौजवानों के लिए बहुत इस वक्त बड़ा मसला है, और उन्हें ख़ुद अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी को इंश्योर करना होगा, ताकि ऐसे किसी नागानी आफात से, किसी जो ये ब्लैकमेलिंग है, जो हनी ट्रैप है, जो बहुत सारी इसकी शक्लें हैं जिससे आपका डाटा मिसयूज़ हो सकता है, तो इससे आप बच सकते हैं। अपने डाटे को अपने तक महदूद रख के, और अपनी डिवाइसेस में सिर्फ वो मालूमात रख के जो काबिल एतराज़ ना हो, जिनके लीक आउट होने से आपको बाद में परेशानी का सामना ना करना। अच्छा, जिस तरह सर आपने काफ़ी चीज़ें आपने खुद हमें बताई भी, गिनवाई भी, तो सोशल मीडिया पर काफ़ी मसाइल भी हैं जिनका लोगों को सामना करना पड़ा है। तो क्या ये जो इस तरह सोशल मीडिया है उसको का कोई क्राइटेरिया बनाकर उसको कंट्रोल किया जा सकता है, या आज तक कभी किसी मुल्क ने सोशल मीडिया को कंट्रोल कर सके, कोई मुल्क कामयाब हो सके इसमें? इसमें मुख्तलिफ मॉडल्स हमारे सामने हैं। एक मॉडल हमारे सामने चाइना का मॉडल है, जिन्होंने एब्सोलूट बैन किया हुआ है इन सारी ऐप्स पे, और ख़ुद से ऐप बनाई हुई हैं जिस पे लोग सोशल इंटरेक्शन करते हैं। उससे इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेंसीज़ और इंटरनेशनल प्रोपोगंडा और जो बड़ी हद तक फॉरेन एजेंडा है उसको वो कंट्रोल करने में कामयाब रहे हैं। ये अमेरिकन ये यानी चाइनीज़ मॉडल हमारे सामने है, और कुछ मुल्कों में सिलेक्टिव बैन है, यानी कुछ चीज़ों के ऊपर बैन है, कुछ चीज़ें ओपन हैं, वो एक दूसरा मॉडल है। लेकिन इन सारे मॉडल्स में मैं ये समझता हूँ कि सक्सेसफुल मॉडल ये है कि आप अपने नौजवानों को एजुकेट करें, आप उन्हें उसका बेहतर इस्तेमाल सिखाएं। तो इस वक्त हमारे नौजवानों को स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ की सतह पे डिजिटल लिटरेसी का जो प्रोग्राम्स हैं वो फौरी तौर पर शुरू करने चाहिए। इसमें गवर्नमेंट का भी रोल है कि गवर्नमेंट इंश्योर करे कि ये डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम्स फिलफौर जो है वो स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाए जाएं, लोगों को बताया जाए कि सही इन्फॉर्मेशन क्या है, गलत इन्फॉर्मेशन क्या है, इन्फॉर्मेशन को कंट्रोल कैसे करता है, इन्फॉर्मेशन मैनिपुलेशन, मनूवरिंग, परसुएशन, प्रोपोगंडा, इन्फोगेंडा और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें इस वक्त ज़ेरे गर्दिश हैं। इन सब तक, या 5th जनरेशन वारफेयर का हम नाम लेते हैं, ये वो सारी चीज़ें हैं। तो इन चीज़ों के हवाले से अपने बच्चों को एजुकेट किया जाए ताकि वो मिस इन्फॉर्मेशन, फेक इन्फॉर्मेशन, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, प्रोपोगेटेड इन्फॉर्मेशन, मैनिपुलेटेड इन्फॉर्मेशन और फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन और करेक्ट इन्फॉर्मेशन के दरमियान डिफरेंस कर सकें। अब एक बड़ी ही बुनियादी बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं कि डायनामिक्स समझने की ज़रूरत है।
ट्रेडिशनल मीडिया के डायनामिक्स और हैं, सोशल मीडिया के डायनामिक्स और हैं, लेकिन हमारी यंग जनरेशन चूँकि इससे अवेयर नहीं है, इस वजह से वो सोशल मीडिया और ट्रेडिशनल मीडिया को एक सा मीडियम समझते हैं। यानी अब अगर आप सोशल मीडिया पे किसी चीज़ को पसंद करते हैं तो आप उस पे उसको लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, दैट्स वेरी गुड। लेकिन अगर आप किसी चीज़ को डिसलाइक करते हैं तो फिर भी आप वही काम करते हैं। कैसे? आप उसके ऊपर एक गंदा सा कमेंट डाल देते हैं, आप उसको उसमें रिएक्ट करते हैं, गुस्सा करते हैं। तो सोशल मीडिया के डायनामिक्स जो हैं वो उसका मैट्रिक्स जो है वो गुस्से को, नफ़रत को, गालियों को डिफ्रेंशिएट नहीं करता है। रादर वो इस प्रिंसिपल पर है कि ऑल पब्लिसिटी इज़ गुड, वेदर इट इज़ फ्रॉम बैड मीन्स, वेदर इट इज़ फ्रॉम गुड मीन्स। तो आप गाली भी देते हैं तो भी वो आपके 2-4 हज़ार फ्रेंड्स तक पहुंचती है, और उन 2-4 हज़ार फ्रेंड्स से बहुत से लोग जो है वो आपकी इस राय से इख्तलाफ कर सकते हैं, और चलते चलते ये बात वायरलिटी तक चली जाती है और वायरल हो जाता है। समझ रहे हैं? तो ये बुनियादी असूल है कि सोशल मीडिया पे अगर आप किसी चीज़ को पसंद नहीं कर रहे हैं तो आपने उसे इग्नोर करना है, अनफॉलो करना है, ठीक है? आपने इसे रिपोर्ट करना है, ब्लॉक करना है। ये वो असूल है, अगर हम इसे अपना लें तो बहुत सारा जो स्टॉर्म इस वक्त हम देख रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, जो हम इस वक्त एक विहंगम तूफान देख रहे हैं, वो थम जाएगा। क्यों? कि जब आप अनफॉलो कर देंगे, जब आप ब्लॉक कर देंगे, आप जब ऐसी किसी इन्फॉर्मेशन फैलाने वाले को डिसकनेक्ट कर देंगे अपने आप से, तो वो अपनी मौत आप मर जाएगा। क्योंकि आज अगर उसे 10,000 लाइक्स मिले हैं तो कल 5,000 मिलेंगे, और ब्लॉकेज होगी और ये होगा, और इस तरह से वो अल्टीमेटली अपने आप को ठीक कर लेगा या वो खुद ही गुमनाम हो जाएगा। और ये हमने असूल अपने नौजवानों को सिखाना है कि ये नहीं कि आपको अगर अपने सेक्ट के ख़िलाफ़ कोई पोस्ट मिली है तो आप उसके ऊपर गालियाँ निकालें। नो, सिंपली रिपोर्ट हिम, सिंपली ब्लॉक हिम, सिंपली अनफॉलो दैट पेज, और इस तरह से वो खुद ही जो है वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन हमारे नौजवान इस तरह से नहीं करते हैं। दे रिएक्ट, दे शो एंगर, दे कमेंट, दे रिस्पॉन्ड, और वो जो रिस्पॉन्स है वो इन दी एंड उनकी फेवर में ही काउंट होता है। तो सर, जिस तरह आपने काफ़ी चीज़ें हमें बताई हैं, तो इसमें हमें ये इस नतीजे पे बंदा पहुंचता है कि सोशल मीडिया के जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फ़वायद हैं वहाँ पर नुकसानात भी बहुत ज़्यादा हैं। तो आप जो यूथ है, जो नौजवान है, उनको क्या मशवरा देंगे कि वो किस तरह सोशल मीडिया को इस्तेमाल करें? हाँ जी, बिल्कुल केयरफुली इस्तेमाल करना चाहिए। ये एक तो ये चीज़ है, जहन में रखें कि हर वो चीज़ जो आपको फ्री में मिल रही है, पहला तो ये आप उसके ऊपर डाउट करें कि वो फ्री क्यों है, और उस फ्री में कोई नुकसान तो नहीं है। अब सोशल मीडिया आपके पास फ्री है, लेकिन इस पे जो मालूमात और चीज़ें आप अपलोड करते हैं वो इस्तेमाल होती हैं आगे उन ममालिक की पॉलिसी मेकिंग में, उनके बिज़नेस इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए, उनके एजेंडाज़ को प्रमोट करने के लिए। तो आपने इन फ्री ऐप्स को इस्तेमाल भी करना है और अपने आप को महफूज भी रखना है, और अपना ख्याल भी रखना है, अपनी प्राइवेसी को भी महफूज रखना है, अपना डाटा भी आपने महफूज रखना है, और आपने केयरफुली इनका इस्तेमाल करना है। तो एक तो सबसे बुनियादी चीज़ आ जाएगी डिजिटल लिटरेसी, कि हम अपने नौजवानों को ट्रेन करें, एजुकेट करें, समझाएं कि भाई ये चीज़ सोशल मीडिया के ऊपर है, ये फ्री है, लेकिन आपने अपने आप को कैसे इससे महफूज रखना है, कैसे इन चीज़ों से बचना है, कैसे आपने और ये आपको फ़र्क करना हमने अपने नौजवानों को सिखाना है कि वो फ़र्क कर सकें कि सही इन्फॉर्मेशन और गलत इन्फॉर्मेशन में फ़र्क क्या है। और प्रोपेगेंडा के बारे में उन्हें बहुत हद तक हमें अवेयर करने की ज़रूरत है, और जो इस वक्त इंफॉर्मेशन मनूवरिंग, मैनिपुलेशन और ये चीज़ें चल रही हैं, इसके हवाले से हमें उन्हें एजुकेट करना है। और ख़ुद भी नौजवानों को चाहिए कि वो ज़रूर अपना जहन इस्तेमाल करें और अपनी सोच इस्तेमाल करें, और कंटेंट को लाइक करने में, शेयर करने में बहुत एहतियात करें, और ऐसी तमाम पोस्टें जो स्पेशली सेक्टेरियन ग्राउंड्स के ऊपर बेस कर रही हैं उनसे बचें, अनफॉलो करें, और ऐसे तमाम अकाउंट्स से अपनी जान छुड़ा लें, तो वो ख़ुद ही ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है। और इसी तरह से जो पॉलिटिकली, चूँकि इस वक्त पोलराइजेशन है हमारे मुल्क में, पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, और विद इन फैमिली
मुख्तलिफ़ पार्टीज़ को सपोर्ट करने वाले लोग हैं, तो वो एक दूसरे से नफ़रत तक पहुँचे हुए हैं, एक दूसरे से ख़ानदानी दुश्मनियों तक पहुँच गए हैं। तो ये चीज़ें अपने नौजवानों को समझाने की ज़रूरत है कि आप ज़रूरी नहीं है कि आप सबको अपनी आइडियोलॉजी पे ले आएँ, ज़रूरी नहीं है कि आप सबको अपने रिलीजन पर ले आएँ, ज़रूरी नहीं है कि आप सबको अपने सेक्ट पर ले आएँ, ज़रूरी नहीं है कि आप इस बात पे को प्रूव कर दें कि जी सिर्फ मैं ही सही हूँ। ये दुनिया में कोई नहीं कर सका। दुनिया में इससे पहले भी बड़े बड़े फ़िलासफ़र पैदा हुए हैं, कोई दुनिया में ये बंदा पूरी दुनिया को एक पॉइंट के ऊपर नहीं ला सका, क्योंकि तग़य्युर है। हमने इस तग़य्युर को एक्सेप्ट करके और को एग्जिस्टेंस की तरफ जाना है, ताकि हम अपने माशरे में अमन, सुकून और जो वैल्यूज़ हैं उसके ऊपर ला सकें। तो ये नज़रिया गलत है कि आप पूरी दुनिया के लोगों को एक किसी पॉइंट के ऊपर लाकर जमा कर सकते हैं, ये मुमकिन नहीं है, चूँकि एवरी ह्यूमन ब्रेन थिंक्स डिफरेंटली। तो आप बाय एंड लार्ज जब आप बात करते हैं तो आपने उन्हें बैलेंस की तरफ लेकर आना है। पोलराइजेशन एक तरफ आप चले जाएं तो जिस तरफ भी जाएंगे वो एक्सट्रीम ही होगा। तो हमेशा जो बैलेंस है वो सबसे बेस्ट और बेहतरीन पॉलिसी हो सकती है हमारे नौजवानों के लिए, कि वो सोशल मीडिया के यूज़ में भी, एजुकेशन में भी, आउटडोर में भी, फैमिली में भी ये बैलेंस की तरफ आ जाएं, तो ये आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगे। और फिर अगर हम इस पॉइंट के ऊपर आ जाएं कि हमने चीज़ों को किस तरह से समझना है और कौन सी चीज़ सही है, गलत है, उसका पैमाना हम थोड़ा सा डेवलप कर लें। और डिजिटल लिटरेसी इस वक्त की अहम ज़रूरत है। गवर्नमेंट उसके ऊपर कोई पॉलिसी डिसीजन बनाए, गवर्नमेंट उसके ऊपर कोई पॉलिसी इंटरवेंशन सजेस्ट करे, तो दैट इज़ वेरी गुड। और अभी बातें हो रही हैं कि वो कोई लाए अमल बना रहे हैं, कोई सोशल मीडिया के हवाले से कानून साजी भी कर रहे हैं, कुछ इस तरह से चीज़ें हो रही हैं, बहुत अच्छी बात है, इनको स्पीड अप करना चाहिए। और कोई नेशनल लेवल का प्रोग्राम लॉन्च होना चाहिए जो कि एजुकेशन की तरफ ला सके, डिजिटल लिटरेसी हम बेहतर कर सकें, लोगों को डायनामिक समझा सकें, सोशल मीडिया की चीज़ें उन्हें समझा सकें, ताकि हमारा मुआशरा ज़रा बेहतर मुआशरा बन सके। और रोक नहीं सकते हैं आप ये समझें कि हम कहें कि जी हम वो बैन वाला मॉडल अप्लाई करेंगे, वो मुमकिन नहीं है। इस वक्त बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज़ भी मौजूद हैं जो आप बैन के बावजूद भी, और पाकिस्तानियों का मिजाज भी कुछ ऐसा है कि अगर आप उन्हें कहेंगे ना कि जी यूट्यूब बैन है, तो वो और शदोमद से जो अनफेयर मीन्स है उससे उसको यूज़ करेंगे। और ये इससे कहीं बेहतर है कि हम उन्हें एजुकेट कर दें, ताकि वो समझ जाएं कि दुनिया का जो मर्ज़ी प्रोपेगेंडा और चीज़ें उनके सामने आ जाएं, वो उन्हें उससे फ़र्क ना पड़े। तो ये वो बुनियादी असूल है जो हमने अपनाना है। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें अपनी कीमती रवाय से नवाजा। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी जब नौजवान नस्ल की फलाह के लिए आपकी ज़रूरत होगी तो आप अपना टाइम जरूर जी बिल्कुल, हम हाज़िर हैं जी, जितना हो सकता है। और हम डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन एंड मीडिया स्टडीज़, यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा, हमेशा बच्चों की तरबियत के हवाले से, डिजिटल अवेयरनेस के हवाले से हम पिछले काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि हमारे बच्चे जो हैं वो जब फील्ड में जाते हैं तो वो काफ़ी हद तक सोशल मीडिया के हवाले से अब ज़्यादा अवेयर हैं, ज़्यादा बेहतर अंदाज से वो कमेंट करते हैं, और उन्हें हम ये ट्रेनिंग्स दे रहे हैं। और इसका सिलसिला फैलाने की ज़रूरत है। तो हमारी कोशिश यही है कि यूनिवर्सिटी तक इसको फैलाया जाए और फिर इसकी आउटरीच को बेहतर किया जाए, ताकि हम अपने नौजवानों को बेहतर एजुकेट कर सकें सोशल मीडिया। जी इंशाल्लाह। जी तो नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।